Hello students, myself Miss Deepa Kundalia and welcome my DK classes. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स अकाउंट करवाया था। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फिक्स कैपिटल्स अकाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ए था एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आपको मैंने करवाया था, बट आज मैं करवाने वाली हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10। इट मीन्स फिक्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 10 आपकी डीके गोयल बुक में से है। आपको बोला था मैंने क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके डीके गोयल बुक में। सो क्वेश्चन हम रीड करेंगे। पहले रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें जो जो पूछा होगा हम वो बनाएंगे। ओके, सी वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। आपके दो पार्टनर्स है विथ कैपिटल्स ऑफ ₹25,000 एंड ₹15,000। देखिए अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कितने पार्टनर्स है आपके? दो पार्टनर्स है आपके y एंड z। आपका y कितने पैसे लगा रहा है? 25,000 एंड z लगा रहा है आपका 15,000। ओके, रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016। बिजनेस कब स्टार्ट किया उन्होंने? 1 अप्रैल 2016। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू ए 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। जो ये इन्होंने कैपिटल लगाई है उन पे कितना इंटरेस्ट इनको अलाउ किया जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 9% पर एनम। ओके, आपको ये कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है? 9% पर एनम। उसके बाद जेड इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹6,000। आपको जेड की सैलरी कितनी मिल रही है? 6,000। तो जेड सैलरी है आपकी ₹6,000 पर एनम का मतलब होता है पूरे साल भर की सैलरी कितनी मिल रही है? 6,000 रुपए मिल रही है जेड को। ओके, उसके बाद आपका टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ओके, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को मैं किस तरीके से अंडरस्टैंड करवाऊंगी, आपको समझाऊंगी जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवाऊंगी। ओके, so the profits of for the year ended 31st March 2017 before making any of the above mentioned adjustment amount to ₹30,800। तो आपको नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? ₹30,800। गॉट इट? अब हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें दोनों कैपिटल बनाने को कह रहा है। जब आपकी फिक्स कैपिटल होगी तब आप कैसे अकाउंट प्रिपेयर करोगे, जब आपकी फ्लक्चुएटिंग होगी तो आप कैसे अकाउंट प्रिपेयर करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछा नहीं गया है, बट हम उसको मेंशन करेंगे क्योंकि आप अभी नए स्टूडेंट्स हो। तो मैं आपको पूरा पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवाऊंगी, उसके बाद हम बनाएंगे जब फिक्स कैपिटल होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तब उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मतलब दोनों फिक्स के समय भी और फ्लक्चुएटिंग के समय भी दोनों मैं आपको अकाउंट बना के बताऊंगी। ओके, सो पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट मैं इसलिए बनवा रही हूं ताकि आप न्यू स्टूडेंट्स हो और अभी आप परफेक्ट नहीं हो। अगर आपको एकदम से आइडिया होगा तो आपको एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकोगे, आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। बट आप न्यू स्टूडेंट हो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको वर्किंग नोट में शो करना। ओके, इट मीन्स आपका आंसर में आना चाहिए व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया, ये दोनों पूछे गए, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछा गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि इसी के हेल्प से आपका बनेगा कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। गॉट इट? सो स्टार्ट। सबसे पहले आपका क्या आता है? बाय बैलेंस। सो स्टार्ट। सबसे पहले आपका क्या आता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये रहा आपका। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट
प्रॉफिट कितना है आपका 30,800। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंफॉर्मेशन में लिखा है मैंने, नहीं लिखा है, इट मींस वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये आपका क्रेडिट साइड हो गया कंप्लीट। आते हैं हम डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये देखिए आप इंफॉर्मेशन में। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका एक्स का आपका y का है कितनी अमाउंट है 25,000, 25,000 का 9%, यह आ गया आपका 2250। और z का 15,000 का 9%, यह आ गया आपका 1350। अगर हमने इसका टोटल किया तो टोटल आपका आ गया 3,600। ओके, अब आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या गिवन है फॉर्मेट में। अगर देखिए फॉर्मेट में क्या आता है आपका पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी गिवन है, यस गिवन है, इंफॉर्मेशन लिखो आप। जेड सैलरी ₹6,000 पर एनम, तो जेड को सैलरी कितनी मिल रही है पूरे साल भर की 6,000। उसके बाद 6,000। नेक्स्ट आपको पार्टनर का कमीशन, कमीशन गिवन है, यस गिवन है। कमीशन के लिए मैंने पूरी अंडरलाइन करी आपको वो पॉइंट। देखिए क्या बोल रहा है कमीशन में, कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 6% कमीशन होगा, बट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो टू जेट कमीशन। इसने ये बोला है कि आपका जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, कि आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से डिडक्ट करोगे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 3,600। उसके बाद डिडक्ट करोगे आप सैलरी, सैलरी कितनी है 6,000। फिर जो भी अमाउंट आएगी आपकी उस पे लगेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बिफोर के समय मैंने आपको क्या बताया था, रेट डिवाइडेड बाय 100। आफ्टर के समय मैंने क्या बताया था, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो ये हो जाएगा 106। रेट आपका 6% है तो 100 प्लस 6 106। तो अगर हमने इसकी कैलकुलेशन करी आपका आ गया 1200। गॉट इट। बस अब आपको कुछ नहीं पूछा गया है, अब हमने क्या करना है टोटल करना है, देन आपको निकाल लेना है प्रॉफिट ट्रांसफर। तो 30,800 हम दोनों साइड लिख लेंगे। $30,800। अगर हमें 30,800 में से सिर्फ 3,600 एंड 6,000 एंड 1,000 व 200 माइनस किया तो कितना आएगा आपका 20,000। 20,000 आएगा, बट आपको क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो के बारे में बोला है, नहीं बोला है। तो जब रेशियो गिवन नहीं होता है तो इट मींस कितना आपका डिवाइड होगा, इक्वली में आपका डिवाइड किया जाएगा। तो ये आएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाइज कैपिटल 20,000 का 1/2 इट मीन्स 10,000 एंड जेड का 20,000 का 1/2 10,000। गॉट इट। तो ये दोनों का टोटल आ गया आपका 20,000। सो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब इसी को देख के हम क्या बनाएंगे, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड अकाउंट एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। गॉट इट। नाउ मूव ऑन। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आप कैसे क्या अकाउंट बनाओगे। ओके लिसन, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल्स आर फिक्स्ड आपका होता है इट मीन्स आपकी फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपके दो अकाउंट्स बनेंगे, सबसे पहले बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर आपने फॉर्मेट मिस कर दिया है कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ओके तो सी,
अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है आपका, ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी कितना दिया है, 25,000 आपका वाई लगा रहा है एंड 15,000 आपका जेड लगा रहा है, पैसे इन्वेस्ट कर रही है आपकी। ओके, फिर उसके बाद आपका अगर हम क्रेडिट साइड में बात करें तो कौन सा एक और आइटम आता था जब वो एडिशनल कैपिटल लाता था, इट मीन्स आपका बाय कैश एंड बाय बैंक करके आपके यहाँ क्रेडिट साइड आएगा। बट क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ बोला था, नहीं बोला था, तो आपका क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। उसके बाद आपका डेबिट साइड की अगर बात करें तो डेबिट साइड में एक आइटम आता था, एक आइटम क्या आता था, जब वो परमानेंटली विड्रॉल करेंगे, इट मीन जब पार्टनर्स परमानेंटली विड्रॉल करेंगे अपनी कैपिटल में से, तो वो से कहते हैं हम टू कैश या बैंक करके आपकी परमानेंट विड्रॉल हम कहा लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। पर वो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, तो इट मीन्स क्या गिवन है, सिर्फ यही गिवन है। तो ये जब ओपनिंग है तो हमारा क्लोजिंग क्या बनेगा, आपका क्लोजिंग भी यही बन जाएगा। तो टू बैलेंस सीडी, ठीक है। जब आपका यहाँ पर एक और आइटम आता था वो आपका नहीं दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपका डेबिट साइड में एक आइटम आता था वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपका क्या होगा, जो ओपनिंग है वही आपका क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। बस आपके पार्टनर्स कैपिटल में ये 3 आइटम्स ही आते हैं। एक तो आता है आपका पहले ओपनिंग बैलेंस, सेकंड आपका एडिशनल कैपिटल आता है आपका क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आता है एक जो परमानेंटली विड्रॉल करते हैं अपने कैपिटल में से, ठीक है। उसके बाद आपका बैलेंस आता है, वो बैलेंस मैंने यहाँ निकाल दिया क्योंकि ना ही आपका एडिशनल कैपिटल गिवन है ना ही आपका परमानेंटली विड्रॉल गिवन है। ओके, अब आपका क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपका सबसे पहले क्या बताया था, ओपनिंग बैलेंस, कि कभी कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन रहता है, इट मींस बाय बैलेंस पीडी। क्वेश्चन में वो गिवन है, नहीं गिवन है, तो वो नहीं आएगा। सेकंड, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आइटम आए होंगे वो सारे किस साइड कर दिए जाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ दी पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या था, सबसे पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था आपका 2250 एंड 1350। उसके बाद किसको सैलरी मिल रही थी, जेड को सैलरी मिल रही थी, तो बाय जेड सैलरी कितनी थी 6000। उसके बाद कमीशन किसको मिल रहा था, वो भी जेड को मिल रहा था, तो बाय जेड कमीशन कितना था वो आपका 1200। उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर आया था, प्रॉफिट ट्रांसफर कितना आया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट कितना है आपका 10,000 एंड 10,000। ओके, अब डेबिट साइड की बात करें, डेबिट साइड में ना ही आपका ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है ना ही आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, तो इट मींस जो भी आपका ये टोटल होगा वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, कैरेट ऑन बन जाएगा, जैसे सेम एज आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने किया। ओके, तो आपकी डेबिट साइड में कोई आइटम इंक्लूड नहीं है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस तो हमें निकालना है, बैलेंस शीट तो निकालना है। बैलेंस शीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो टोटल आएगा वही हमारा बैलेंस शीट माना जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल देखें आपका, तो टोटल आ रहा है आपका यहाँ 12,250 और ये आ रहा है आपका 18,550। ओके, 2,250 प्लस 10,000 12,250, 1350 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 10,000 18,550। ओके, तो यही टोटल हम यहाँ लिख देंगे दोनों साइड, 12,250 18,550 और ये आपका बन जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये आ गया आपका 12,250 18,550। सो ये आपका जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आपके ये दो अकाउंट बनाए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में खुद मेंशन होता है कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, अगर कुछ मेंशन नहीं होगा इट मींस वो कैपिटल आपकी क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। गॉट इट? सो दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, नाउ मूव ऑन व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग।
देखिए, जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है तो आपके दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब आपकी फ्लक्चुएटिंग होती है तो आपका एक ही अकाउंट बनता है, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हुआ। इट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट को मिला के एक अकाउंट बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो किसके अंदर आता है आपके, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला आपका आइटम क्या था, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, ये बाय बैलेंस बीडी 25,000 एंड 15,000। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही आइटम था। करंट अकाउंट में आप क्या क्या थे क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 1350। उसके बाद क्या था करंट अकाउंट में, बाय जेड सैलरी 6,000। नेक्स्ट क्या था आपका करंट अकाउंट में, बाय जेड कमीशन, कितना था आपका 1200। उसके बाद करंट अकाउंट में क्या था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट, इट मीन्स 10,000 एंड 10,000। गॉट इट। क्रेडिट साइड में आपका यही आइटम्स थे, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में थे। तो उन दोनों को मिला के आपका क्या बनाया गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया है, जिसे हम कहेंगे व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। सी, अब अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें जो फिक्स्ड में था, करंट अकाउंट की बात करें, वहां आपकी डेबिट साइड में क्या था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या किया था, जो टोटल क्रेडिट साइड का होगा वही टोटल हम आपका लास्ट में लिखेंगे, वही टोटल हमारा बनेगा बैलेंस कैरिड डाउन, इट मींस बैलेंस सीडी, क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस तो निकालना ही है। ठीक है, कुछ अमाउंट दी होती है, आइटम दिए होते तो वो डिडक्ट करके आपके बैलेंस सीडी निकाले जाते, और अगर कुछ नहीं दिया है तो जितना टोटल होगा वही आपका बैलेंस सीडी कहलाएगा। ओके, सी अब देखिए टोटल कितना आ रहा है इसका। अगर हमने 10,2250 एंड 25,000 आपका करा तो ये आया आपका 37,250। और अगर हम 15,000 प्लस 1350 प्लस 6,000 प्लस 1200 प्लस 10,000 करा तो आपका आया ये 33,550। गॉट इट। ये टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे। ये आ गया आपका 37,250 33,550। उसके बाद यही आपका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो 37,250 and 33,550. So this is your when capitals are fixed and when capitals are fluctuating. So अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना, ताकि मैं आपको समझा दूंगी। ओके, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाती रहूं। ओके, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद TK classes.